हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास में। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पेज सेटअप के बारे में सिखाने वाले हैं। अगर आप इस छोटे से वीडियो को पूरा देख लेते हैं, आपको एमएस वर्ड में कभी भी पेज सेटअप में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। हमने एमएस वर्ड को ओपन करने के 5 से 6 तरीके बताए हैं। आपको जो भी तरीका पसंद हो आप वहां से एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हो। इसको हम करते हैं फुल स्क्रीन। फाइनली यहाँ पर हमारा एमएस वर्ड ओपन होकर आ चुका है। अब सबसे पहले तुरंत भाग आते हैं यहाँ पर लेआउट वाले ऑप्शन पर। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, यहां से हमारा पेज सेटअप का पूरा फंक्शन यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारा पेज जो होता है वो कितने टाइप का होता है। हमारा पेज जो होता है दो प्रकार का होता है। या तो आप इसे लैंडस्केप रख सकते हैं या तो फिर आप इसे पोर्ट्रेट रख सकते हैं। मतलब कि सीधे सीधा हिंदी में कहूं तो आप इसे या तो खड़ा खड़ा रखते हैं या फिर बेड बेड रखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मार्जिन की। यहाँ पर आपको लेआउट वाले ऑप्शन पर आपको सबसे पहला टाइप मार्जिन का दिख रहा है। मार्जिन सेट करने से पहले हम यहाँ पर समझते हैं मार्जिन होता क्या है। आपने कभी भी कोई बुक, नोटबुक या फिर कोई पेपर खरीदा होगा, आपको उसके चारों तरफ थोड़ी सी जगह छूटी रहती है, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखा जाता है, तो उसी को हम मार्जिन कहते हैं। इसका सिद्धांत क्या है, इसको क्यों छोड़ा जाता है? पहले के समय में होता क्या था, उतना सिक्योरिटी नहीं होती थी। कभी कभी कहीं भी पुस्तकों को रख दिया जाता था तो मूस वगैरह काट देते थे, तो ताकि जो हमारा उसमें डाटा लिखा हुआ है वो ना कटे, वो बच जाए, इसलिए शुरुआत से ही ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है और यहाँ पर मार्जिन हम छोड़ते हैं। कुछ भी लिखने से पहले हम मार्जिन सेट करते हैं। यहाँ पर है पहला नॉर्मल मार्जिन, जिसमें कि टॉप में 2.54 सेंटीमीटर छोड़ा गया रहता है, लेफ्ट में 2.54 सेंटीमीटर, राइट में और यहाँ पर बॉटम में भी छोड़ा गया रहता है। उसके बाद यहाँ पर है नैरो मार्जिन। अगर आप यहाँ पर नैरो मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका मार्जिन यहाँ पर लग जाएगा, जिसमें कि आपका ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ में उस प्रकार से यहाँ पर उतनी चौड़ाई लंबाई से मार्जिन यहाँ पर छूटी रहेगी। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर है वाइड मार्जिन। इसमें कुछ इस प्रकार से मार्जिन लगता है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, इस प्रकार से हमने यहाँ पर टाइप कर लिया, इस प्रकार से यहाँ पर लेफ्ट में राइट में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मार्जिन लगा रहता है। अगर आप चाहते हैं अपने हिसाब से मार्जिन को लगाना, आप इस पर कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर लेफ्ट में कितना छोड़ना चाहते हैं, राइट में कितना छोड़ना चाहते हैं, आप उसको यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद आप मार्जिन में पोर्ट्रेट लगाना चाहते हैं या फिर लैंडस्केप लगाना चाहते हैं, आप इसको भी यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर लैंडस्केप पर कर देंगे, कुछ इस प्रकार से हमारा मार्जिन होगा और यहाँ पर इस प्रकार से हमारा पेज शो करेगा। तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये रहा मार्जिन। उसके बाद आगे हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन होता क्या है कि मतलब कि हम अपने पेज को किस पोजीशन में रखना चाहते हैं। ओरिएंटेशन दो होता है, पहला पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप। अगर आप यहाँ पर लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बेड बेड हो जाएगा, लेटा हुआ। अगर आप इसे पोर्ट्रेट कर देते हैं तो आपका पेज यहाँ पर पोर्ट्रेट मतलब कि खड़ा खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से जैसे भी आपको प्रिंट करते समय यहाँ पर आपको जैसे भी आवश्यकता हो उस प्रकार से आप यहाँ पर पेज सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको कभी लैंडस्केप में यानी कि बेड बेड यहाँ पर प्रिंट आउट निकालना है तो आपको यहाँ ओरिएंटेशन से आकर अपने पेज की सेटिंग को यहाँ से इसको लैंडस्केप करना है, तभी आपका यहाँ बेड बेड निकलेगा, नहीं तो आपका पेज यहाँ से गलत हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर ओरिएंटेशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद आगे बात करते हैं पेज साइज की। आपको यहाँ पर पेज साइज पर आना है। अगर आपको लेटर लिखना है तो आपको यहाँ पर लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका पेज यहाँ पर लेटर की साइज का ऑटोमेटिक बन जाएगा। पेज सेटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है, जब कभी हम प्रिंट आउट निकालते हैं, अगर हमारा पेज सेटअप कुछ और लगा हुआ है और हम प्रिंट आउट कुछ और निकाल रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट डाटा कभी कभी दूसरे पेज में चला जाता है या फिर कभी कभी कट जाता है या फिर कभी कभी प्रिंट आउट ही नहीं निकलता। इसके लिए आपको जिस भी कंपनी का आपका प्रिंटर है उसका पहली बात तो एप्लीकेशन, उसका
ड्राइवर आपके सिस्टम, लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए और उसके बाद आपकी पेज सेटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। इस प्रकार से तभी आप यहां से प्रिंट आउट आसानी से निकाल पाएंगे। आपको पेज सेटिंग अच्छे से आना जरूरी है। इसके लिए साइज पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर लीगल है। ज्यादातर हमारा यूज यहाँ पर A4 साइज का करते हैं, हम लोग A4 साइज का उपयोग करते हैं। कहीं भी आप डॉक्यूमेंट जाएंगे, जन सुविधा केंद्र पर जाएंगे तो ज्यादातर A4 साइज सबसे बेस्ट साइज माना जाता है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज A4 साइज में यहाँ पर बन जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर A4 साइज का यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर A3 का दिया गया है। A3 का बहुत कम ही उपयोग होता है। जैसे आप A3 पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। तो A3 का उपयोग बहुत कम ही होता है। उसके बाद अगर आप चाहें मोर पेजेस साइज पर आएंगे, यहां से आएंगे, आप अपने इच्छा अनुसार जैसे भी आपको आवश्यकता हो आप उसको यहां से पेज की लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर पेज सेटिंग को आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ करते हैं यहाँ पर कॉलम की। जैसे कि हमें एक ही पेज में 2 कॉलम या 3 कॉलम को यहाँ पर यूज करना है तो हम क्या करेंगे। अगर 1 पेज पर कलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर 1 पर क्लिक रहने देंगे। अगर हमें यहाँ पर किसी भी चीज को 2 कॉलम में लिखना है तो हम यहाँ पर 2 पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे वह हमेशा 2 कॉलम में यहाँ पर बटा रहेगा। इस प्रकार से जब हमारा यहाँ पेज पूरी तरह से फुल हो जाएगा तो यहाँ पर हम दूसरी साइड आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर इक्वल टाइप करता हूं, इक्वल RND रैंड ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट क्लोज। इस प्रकार से अब उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी साइड में आ जाएंगे। कंट्रोल A से ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। इस प्रकार से जैसे हमारी लाइन यहाँ पर पूरा पेज भर जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी लाइन में आ जाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर 2 लाइन 3 लाइन भी कर सकते हो। इसको हम पूरा ऑल कंट्रोल प्लस A से उसके बाद यहाँ पर आएंगे और इसको हम 3 लाइन पर क्लिक कर देंगे। हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से हमारा डाटा 3 लाइन में बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस कॉलम वाली सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। मोर कॉलम पर आएंगे, आपको यहाँ पर कितने कॉलम चाहिए, कितने बिट्स चाहिए, आप इसको यहाँ से यूज करके अपने इच्छा अनुसार आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रेक्स की। जैसे कि हमें यहाँ पर न्यू पेज लेना है, आपको पेज पर क्लिक करना है, कॉलम और नेक्स्ट पेज पर आना है, आपको यहाँ पर सेक्शन ब्रेक्स पर आ जाना है। जैसे मुझे यहाँ से न्यू पेज चाहिए तो मैं अपने कर्सर को यहाँ पर रखूंगा और उसके बाद आपको ब्रेक्स पर आना है और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमने जहाँ पर कर्सर रखा था वहां से हमें न्यू पेज मिल गया है और उसके ऊपर का हमारा यहाँ पर ऊपर ही रह गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पर ब्रेक्स का उपयोग कर सकते हो। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर लाइन नंबर्स की। अगर आप चाहते हैं जो भी आप टाइप करें उसमें हर एक लाइन में नंबर पड़ा हो कि किस लाइन में कौन सा चीज है, आप इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है जहां पर आपको नंबर लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर नंबर पड़ा रहेगा जितना आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नेक्स्ट पेज में करना चाहते हैं अपने कर्सर को आप नेक्स्ट पेज में रखेंगे यहाँ पर और आपका नंबर होता चला जाएगा। इसको हम क्या करते हैं पूरा ऑल सिलेक्ट और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आ जाते हैं फर्स्ट पेज पर। अब जैसे हम यहाँ पर चाहते हैं रीस्टार्ट नंबर पेज, अगर आप चाहते हैं एक पेज पर एक ही नंबर हो और नए पेज पर फिर से एक से शुरू हो, हम जैसे यहाँ पर आएंगे इस प्रकार से यहाँ पर हमारा नंबर पढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर कॉलम पर हमने 3 लगा रखा है, हम इसको 1 कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। और जैसे हम यहाँ पर न्यू पेज में आएंगे आप देख सकते हैं पहले पेज में यहाँ पर हमारी 46 लाइन है और दूसरे पेज में यहाँ पर फिर से 1 से स्टार्ट हो चुका है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लाइन नंबर्स का यूज कर सकते हैं। रीस्टार्ट सेक्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से मतलब कि आपका पेज यहाँ पर एक पेज खत्म होगा और दूसरे पेज से फिर उसके आगे यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्रकार से इसमें जितने भी आगे ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी ऑप्शन का आसानी से यूज करके यहाँ पर आप पेज सेटअप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हाइपरनेशन है, अगर आप इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा और इसको अगर आप यहाँ पर नॉन कर देते हैं तो यहाँ पर नॉन पर
क्लिक रहेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पेज सेटअप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको पेज सेटअप में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको प्रिंट करने के लिए हमेशा Ctrl+P बटन को यहाँ पर प्रेस करना है। जैसे आप Ctrl+P बटन को प्रेस करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। आपको प्रिंट करने से पहले एक बार प्रिंट प्रीव्यू जरूर देख लेना है कि हम आपका प्रिंट आउट कैसे निकलेगा, किस डिजाइन में निकलेगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जब आप यहाँ पर प्रिंटर वाला केबल को, यूएसबी केबल को आप लगाएंगे, आपसे यहाँ पर पूछेगा 1 कॉपी चाहिए 2 कॉपी, आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपसे पूछेगा ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए या फिर कलर में, आपको वहां पर कलर चूज करना। अगर आप कलर में निकालना चाहते हैं, अगर ब्लैक एंड व्हाइट निकालना चाहते हैं, आपको यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट चूज कर लेना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर आसानी से पेज सेटअप कर सकते हो और आसानी से पेज यहाँ पर निकाल सकते हो। हमारे पास यहाँ पर प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, नहीं तो अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके पूरी तरह से दिखा देते। जब आप प्रिंटर का केबल यहाँ पर लगाएंगे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में, आपको पूरा ऑप्शन यहाँ पर शो होकर आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर पेज सेटअप कर सकते हो। याद रहे कि आपको प्रिंट करने के लिए जिस भी कंपनी का आपका प्रिंटर है, उस प्रिंटर का ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में।